नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। अयोध्या में भक्तों का इंतजार और रामलला का वनवास खत्म हो गया। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन गया और रामलला विराजित हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश का सबसे बहुचर्चित विवाद बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का वो सुलझ चुका है। लेकिन भारत में अभी भी कई मंदिर मस्जिद विवाद हैं। कुछ की सुनवाई तो कोर्ट में भी चल रही है, लेकिन ज्यादातर विवाद इसीलिए हैं क्योंकि मुगलों ने अपने शासनकाल में बहुत से अत्याचार किए थे। मुख्य रूप से उनके धर्म को लेकर, जैसे हिंदुओं पर जजिया लगाया गया था, हिंदुओं के पूजा पाठ पर रोक लगा दी गई थी, उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार किए गए थे, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया गया था, हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया, हिंदुओं की धर्म और संस्कृति को खत्म करने की हर संभव कोशिश की गई। इन सब बातों का जिक्र खुद मुस्लिम शासकों ने अपनी बायोग्राफी और तत्कालीन लेखकों ने अपने लेखों और संस्मरणों में किया है। अब विवाद की मुख्य वजह यह है कि जिन मंदिरों को तोड़ा गया उन्हीं पर मस्जिदें बना दी गई। कई मस्जिदों में अभी भी हिंदू मंदिरों के अवशेष हैं और हिंदू अपने मंदिरों और देवी देवताओं की पुनः स्थापना चाहते हैं। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही विवादों को सामने रखेंगे जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों अपनी धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ आमने सामने हैं। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली में है विष्णु स्तंभ कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के ढांचे में लगी मूर्तियों को लेकर विवाद हमेशा रहा है। हिंदुओं को हमेशा इस बात की आपत्ति है कि कुतुब मीनार के अंदर जगह जगह पर देवी देवताओं के मूर्ति के अवशेष हैं। मस्जिद परिसर में जमीन पर उन्हें रखकर अपमानित किया जा रहा है। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी की सेना में जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 मंदिरों को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया था और उन्हीं मंदिरों के अवशेषों से कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को खड़ा किया। एएसआई ने भी अदालत में माना है कि कुतुब मीनार परिसर के निर्माण के लिए हिंदू और जैन देवी देवताओं की मूर्तियों और मंदिरों के अवशेषों का दोबारा से इस्तेमाल किया गया था, लेकिन प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थलों और विशेष अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों पर पूजा का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर जैन देवता तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव और हिंदू देवता भगवान विष्णु की ओर से कोर्ट में मुकदमा भी दायर किया गया है। अब रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में एक नहीं तीन ऐसी जगह है जहां पर इस तरह का विवाद है। पहला है काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का, जो मामला कोर्ट में है। 11वीं सदी के अंत में विश्वनाथ मंदिर को पहले मोहम्मद गौरी ने लूटा, उसे तोड़वाया, फिर मंदिर को दोबारा बनवाया गया 1211 में एक गुजराती व्यापारी द्वारा। उसके बाद सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान द्वारा इसे फिर से तोड़ा गया। इसके बाद फिर राजा मानसिंह ने काशी विश्वनाथ का पुनर्निर्माण किया। 1585 में राजा टोडरमल ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, लेकिन 18 अप्रैल को औरंगजेब ने पूरे देश में हिंदुओं के सभी मंदिरों और पाठशालाओं को गिरवा दिया। उसके आदेश पर 2 सितंबर 1669 को काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर को भी गिरा दिया गया। विवादित स्थल के भूतल में तहखाना और मस्जिद के गुंबद के पीछे प्राचीन मंदिर की दीवार का दावा किया जाता है। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर विशालकाय नंदी है जिसका मुख मस्जिद की ओर है। इसके अलावा मस्जिद की दीवारों पर नक्काशी से देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं, जिनका वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। इसके बाद बात करते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले की। ये मामला भी कोर्ट में है। करीब 1017-18 के आसपास महमूद गजनवी ने महाबन पर हमला किया और लूट लिया। उसने सभी मंदिरों को जलाने और ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। फिर 16वीं शताब्दी में तारीख दाऊदी के अनुसार सिकंदर लोधी ने मथुरा के मंदिरों को तोड़ा। फिर मुगल शासक औरंगजेब ने 1670 में मथुरा पर हमला किया और केशव देव मंदिर को नष्ट कर दिया। उसके स्थान पर शाही ईदगाह का निर्माण करवाया गया। इस स्थल को हिंदू धर्म के लोग भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मानते हैं। जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ वहां पर पहले कारागार हुआ करता था। इसके बाद वहां मंदिर था। इसके अवशेषों पर ही मस्जिद को खड़ा किया गया। फिलहाल ये पूरा मामला कोर्ट में है। तीसरा मामला उत्तर प्रदेश के ताजमहल तेजो महल का है। विश्व प्रसिद्ध आगरा का ताजमहल, जिस पर कोई विवाद नया नहीं है। कहा जाता है कि पहले यहाँ जयपुर के राजा जयसिंह का आलीशान महल हुआ करता था। मुगल शासन के दौरान हिंदू धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने के विवाद को ही इसका आधार माना जाता है। ताजमहल को लेकर विवाद में तब नया मोड़ सामने आया जब ताजमहल के बंद 22 कमरों का राज बाहर लाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दी गई। दावा किया गया कि ताजमहल मकबरा नहीं है बल्कि महादेव का मंदिर है। कहा
गया कि आगरा में जिस जगह पर अभी ताजमहल है वहां साल 1212 में राजा परमादी देव ने भगवान शिव का मंदिर बनवाया था, जिसे तेजो महल या तेजो महालय का नाम दिया गया था। लेकिन शाहजहां ने तेजो महालय को तुड़वाकर इसे मकबरा बना दिया। अब रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर दो मंदिर मस्जिद विवाद है। पहला है भोजशाला मंदिर और कमल मौला मस्जिद का। फिलहाल एएसआई के अंडर में है पूरी जगह। हिंदू पक्ष की तरफ से इसे माता सरस्वती का प्राचीन मंदिर बताया जाता है, जबकि मुस्लिम इसे अपनी इबादतगाह यानी मस्जिद बताते हैं। इसके हक को लेकर दोनों पक्ष कोर्ट में केस भी लड़ रहे हैं। कहा जाता है कि राजा भोज ने धार में 1034 ईस्वी में भोजशाला के रूप में एक भव्य पाठशाला बनवाकर देवी सरस्वती की 5 प्रतिमा स्थापित की थी। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त कर दिया। बाद में दिलावर खान गौरी ने 1401 ईस्वी में भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी। 1514 में महमूद शाह खिलजी ने बाकी के हिस्से पर भी मस्जिद को बनवा दिया। फिर ब्रिटिश शासन के वक्त से ही यहाँ पर विवाद की स्थिति अब तक बनी हुई है। दूसरा केस है चर्चिका देवी मंदिर और बीजा मंडल मस्जिद का, जो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के बीजा मंडल नाम की जगह पर है, जिस पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अपना दावा ठोकते हैं। यहाँ का विजय मंदिर 100 गज ऊंचा था और ये 300 मील दूर से ही दिखाई देता था। इस मंदिर को चर्चिका देवी का मंदिर भी कहा जाता है। इन मंदिरों की स्थापना 10 से 11वीं शताब्दी के बीच हुई थी और इनका निर्माण परमार राजाओं द्वारा करवाया गया था। लेकिन माना जाता है कि 1233-34 में औरंगजेब ने इस बीजा मंडल पर तोपों से हमला करके मंडल को तहस नहस कर दिया था। औरंगजेब के काल में इस बीजा मंडल की जगह एक विशाल मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। फिलहाल विवाद के बाद जिला प्रशासन ने इसे आर्कियोलॉजी विभाग को सौंप दिया है और इसका नाम बदलकर बीजा मंडल रख दिया गया है। अब रुक कर लेते हैं गुजरात का। गुजरात में ही एक ऐसा मामला है भद्रकाली जामा मस्जिद का। ये कहानी कर्णावती शहर से जुड़ी हुई है, जिसे आज हम और आप अहमदाबाद के नाम से जानते हैं। ये शहर कई नामों से जाना गया, कभी भद्रा, कभी कर्णावती, कभी राजनगर तो कभी असावल। 9वीं से 14वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र में मालवा, राजस्थान के शूरवीर परमार राजाओं का राज था। 14वीं शताब्दी के बाद मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण का दौर शुरू हुआ। कहा यह जाता है कि अहमद शाह प्रथम ने 1424 में भद्रकाली माता के मंदिर को तोड़ा और उसकी जगह पर मस्जिद का निर्माण करवाया। अहमदाबाद की इस जामा मस्जिद में ज्यादातर खंबे हिंदू मंदिरों के स्टाइल में ही बने हुए हैं। इनके खंबों पर कमल के फूल, हाथी, नाग, नर्तकियां, घंटियां सभी दिखाई देती हैं, जो हिंदू मंदिरों की स्थापत्य कला की तरफ इशारा करती हैं। वहीं गुजरात में एक और ऐसा मामला है। गुजरात में ही रुद्र महालय मंदिर और जामी मस्जिद को लेकर विवाद रहा है। ये पाटन जिले के सिद्धपुर गांव में स्थित है। रुद्र महालय प्राचीन गुजरात का भव्य हिंदू मंदिर था। इतिहासकारों के मुताबिक भगवान शिव को समर्पित रुद्र महालय मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में गुजरात के शासक सिद्धराज जयसिंह ने करवाया था। 1410 से 1444 के बीच अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर के परिसर को नष्ट कर दिया। अहमद शाह ने वहां पर एक मस्जिद भी बनवा डाली, जो अब जामी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। अब बात करते हैं आदिनाथ मंदिर अदीना मस्जिद के मामले की, जो पश्चिम बंगाल मालदा जिले में है। अदीना मस्जिद भारत की विशालतम मस्जिदों में से एक है। मस्जिद 1396 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह द्वारा दिल्ली सल्तनत के खिलाफ शानदार जीत की खुशी में बनवाई गई थी। माना यह भी जाता है कि उसने भगवान शिव के प्राचीन आदिनाथ मंदिर को नष्ट करके उसकी जगह अदीना मस्जिद बनवाई थी। अदीना मस्जिद के कई हिस्सों में हिंदू मंदिरों के स्टाइल के डिजाइन ही नजर आते हैं। तो ये कुछ मामले थे जो भारत के कोने कोने से हम लेकर आए थे, जिसमें मंदिरों और मस्जिदों का विवाद शामिल है। लेकिन हम यही कहेंगे कि हर विवाद का कोई ना कोई हल होता है। तब तक जो है आपसी भाईचारे के साथ रहा जाए। इस वीडियो में इतना ही। जो भी सजेशंस हो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।